बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम इंटर का लॉ का पेपर जब इतना ज्यादा डिफिकल्ट आया है, एवरीवन, ऑल द टीचर्स, ऑल सीनियर्स, एवरीवन इज सेइंग कि भाई लॉ नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में क्या हमारे साथ भी यही होने वाला है? तो आइए कुछ फैक्ट समझते हैं और ध्यान से सुनिए। सी इंटरमीडिएट लॉ का पेपर डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया। एंड व्हेन आई से आउट ऑफ द बॉक्स मतलब क्या, मतलब ऐसे आखिर चाहता क्या है ना? हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि आप पीवाईक्यूज कर लो, पुराने पेपर्स कर लो। अब ऐसे में हाउ शुड वी प्रोसीड है? ऐसी क्या चीजें हैं जो आईसीआई हमसे चाहता है और बच्चे नहीं कर पा रहे, या इस बार इस तरीके का रिस्पॉन्स क्यों रहा बाकी के स्टूडेंट्स की तरफ से भी मैम कि वो पेपर सॉल्व नहीं हो रहा था? तो ध्यान से आई जस्ट टेल यू फ्यू फैक्ट्स जो कि तुमको ये चीज समझने में हेल्प करेगा। हमेशा से एवरी टाइम आप देखिए, जब भी लॉ की बात आती है, लॉ को लेकर बच्चों के माइंडसेट में राइटिंग प्रैक्टिस का एक अभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस तो हमको करना ही है। लेकिन क्या आपको लगता है वो राइटिंग प्रैक्टिस इफेक्टफुल होगी अनलेस एंड अनटिल यू रिमेंबर एनी टॉपिक, एनी प्रोविजन और एनीथिंग ऑफ द लॉ? आंसर इज नो। ठीक है। दूसरा, लॉ को पढ़ने का एक बहुत इजी शॉर्टकट निकाला है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने, जिसको हम शॉर्टकट या स्मार्ट स्टडी कहते हैं आजकल की भाषा में, कि भाई बहुत ज्यादा समय नहीं है, कम टाइम है, तो एक काम करो, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो, एमटीपी आरटीपी में से जितने रिसोर्सेस कर सकते हो कर लो। ओके, एंड दिस इज अ ट्रिक दैट ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि थ्योरी नॉट ओनली लॉ, मतलब ऑडिट भी है या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें ये ट्रिक काम करती है। आप पीवाईक्यूज देख के एक पेपर पैटर्न एनालाइज कर सकते हो और उस पेपर पैटर्न के एनालिसिस के बेसिस पे अपना स्टडी प्लान कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या कहते हैं, पास क्वेश्चंस कर लो, पास क्वेश्चन कर लो। लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है, पास क्वेश्चन कभी तो पहली बार पूछे गए होंगे। The paper this time which was asked is actually it was full of future questions, यानी आने वाले अटेम्प्ट में लोगों को बहुत हेल्प करेगा। लेकिन पुराने क्वेश्चंस के भरोसे ही अगर कोई बच्चा गया है तो उसको हेल्प नहीं मिली। तो मैम अभी भी क्वेश्चन तो वही है ना, फिर करे क्या? तो ध्यान से सुनो, ये पेपर कौन से टाइप के बच्चों को इजीली पार करवा देगा? उन बच्चों को जिन्होंने प्रोविजंस पढ़े हैं, the students who were not 100% based on PYQs. this time का जो पेपर था, this is for the students who have genuinely studied law, है ना, जिन्होंने प्रोविजंस अच्छे से पढ़े हैं, जिन्होंने सारे प्रोविजंस पर ध्यान दिया है और जिन्होंने स्टीरियोटाइपिक सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन, सिलेक्टिव टॉपिक्स नहीं किए। तो मैम अब हम फाउंडेशन में कैसे करेंगे यार? व्हेन वी इवन स्टार्टेड स्टडिंग, दो चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से बताई थी कि यार क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ समझ में ही नहीं आएगा उसके बिना। एंड देन उसके बाद में उसका लर्निंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लाइक मेनी टाइम आई हैव सीन पीपल सेइंग यार तुम सिर्फ समझ लो, तुम सिर्फ समझ लो, लेकिन समझने में वो टेक्निकल लैंग्वेज आ नहीं पाती है। तो if I want to give my technical language, if I want to showcase my knowledge to the paper checker, क्योंकि वो पर्सनली नहीं जानता है कि हमने कितना घंटा बैठ के पढ़ाई करी है, वो वही जानेगा जो तुम पेपर में लिखोगे। तो आप अपनी नॉलेज को शो कीजिए बाय राइटिंग इट नाइसली, और नाइसली में टेक्निकल वर्ड्स लिखने पड़ेंगे जो मेमोराइज होने चाहिए। एंड डेफिनेटली फिर कुछ नया क्वेश्चन आया तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करेगी। देन यू कैन प्रैक्टिस आईसीआई रिसोर्सेज, पीवाईक्यूज, एमटीपी, आरटीपी हम लोग करते हैं, और मैं खुद कई बार कहती हूँ कि यार इससे बाहर नॉर्मली पेपर जा नहीं सकता, लेकिन कुछ नया घुमा कर डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इन रिसोर्सेज से, लेकिन एक्सपेक्ट समथिंग न्यू एवरी टाइम एंड देन यू गिव टेस्ट। अभी इस बार द पीपल हु ओनली प्रैक्टिस्ड एंड हु गेव ओनली टेस्ट, और जिनका पहला फैक्टर थोड़ा सा कमजोर था, हर बार वो चल जाता था। इनफैक्ट इट यूज्ड टू वर्क लाइक मैजिकल। यार मैं उतना पढ़ नहीं पाया, पर मैंने ना प्रैक्टिस बहुत कर ली, तो क्वेश्चंस देखे हुए थे, तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर गया। इस बार लर्निंग पर फोकस है। नाउ अनदर क्वेश्चन, फाउंडेशन लॉ का क्या मैम, क्या ऐसा ही होने वाला है? सी, हर अटेम्प्ट में हम ये रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते कि पेपर इस तरह का आएगा। इन एवरी अटेम्प्ट द रिस्क विल बी देयर, लेकिन फाउंडेशन अटेम्प्ट में मई 24 का जो पेपर था, है ना, नॉट दिस मई 2024 का
द पेपर वॉज डिफरेंट. आईसीआई ने पहली बार इवन लाइक चेंजिंग सिलेबस पेपर को शिफ्ट मारा था, जहां पर उन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो पहले 6 मार्क्स के पूछे जा रहे थे, 7 मार्क्स के पूछे जा रहे थे, उनको शिफ्ट करके 3 मार्क्स पे डाल दिया था, 2 मार्क्स पे डाल दिया था. एंड देयर वर लाइक 30 प्लस क्वेश्चंस इन दैट पेपर. ओके, वहां पर आपका पेपर पैटर्न शिफ्ट मार चुका है एंड काफी नए टाइप के क्वेश्चंस भी डालते हैं. और उसके बाद में वही पेपर पैटर्न चल रहा है एंड अभी लाइक 4 अटेम्प्ट्स हुए. सो क्या इस बार फाउंडेशन में भी ऐसा हो सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक शिफ्ट आ चुका है. द पेपर वॉज लाइक ये 3 घंटे में कैसे सॉल्व होगा, उतना लेंदी पेपर एक बार आ चुका है. एक एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 सब पार्ट्स थे. अब उसमें वही बच्चा अच्छे से स्कोर कर पाएगा, नंबर 1, जिसको एक्चुअली डेप्थ में पढ़ा हुआ है. नंबर 2, समझा हुआ है, ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है. नंबर 2, वो वाला स्टूडेंट जो घबराएगा नहीं और पूरा पेपर अटेंड करेगा. सी व्हेन यू विल सी वन क्वेश्चन यू से इंस्टेंटली देखा हुआ नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, एंड यू गेट पैनिक्ड. और फिर आप इतना पैनिक कर जाते हो कि आप कर ही नहीं पाते हो, पेपर छोड़ देते हो, 50-60 मार्क्स का पेपर अटेंड करते हो. नहीं, आपको क्या करना है ना. मिस्टेक क्या हो रही है? हम सिर्फ पीवाईक्यूज के भरोसे बैठे, हम सिर्फ एमटीपी आरटीपी के भरोसे बैठे. बेटा राइटिंग बाद में है, पहले प्रोविजंस आने चाहिए एंड देन उसके एप्लीकेशन के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं. इफ यू डोंट नो प्रोविजंस देन हाउ विल यू अप्लाई देम? ओके, सो सबसे बड़ा मिस्टेक सिर्फ ये मत करो, प्रोविजंस तो याद होने चाहिए. एंड योर टू डूज इंक्लूड नंबर 1, रिवाइज प्रोविजन थॉरोली. नंबर 2, अच्छा जिन्होंने नहीं किया अभी भी करना चाहते हैं, मैम आप कोई सेशंस ला रहे हो क्या? बेटा पूरी फास्ट ट्रैक सीरीज. सो वी ऑल्सो हैव अनदर यूट्यूब चैनल एकाग्रता सीए फाउंडेशन के नाम से. आप वो वाला चैनल जाइए, वहां पर जाकर देखना एक पूरी फास्ट ट्रैक रिविजन की प्लेलिस्ट है. नाम फास्ट ट्रैक है लेकिन डिटेल्ड रिविजन है उसके अंदर. ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डलवा दूंगी. सो मेक श्योर टू रिवाइज देम थॉरोली. सो दैट इज वन ऑफ द प्लेस जहां से आप रिवाइज कर सकते हो. दूसरी जगह जहां से जो चीज आपको करनी है, आफ्टर दिस थॉरो रिविजन देन प्रैक्टिस अ बिट. ठीक है, तो आपने वो देख लिया, मैं अप्लाई कर पा रही हूँ, काम खत्म. एंड नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप काम एंड अवॉइड एंजाइटी. अगर मान लो वाकई पेपर अलग आ जाता है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी अक्रॉस फॉर एवरीवन. ठीक है, आपने सुना होगा कि जब भी पेपर डिफिकल्ट होता है तो चेकिंग इजी होती है. एक्चुअली मोरलेस आई टेल यू, चेकिंग काफी हद तक उसी टाइप की होती है, लेकिन व्हाट हेल्प्स इज कि हम ना बहुत वर्स सोच के बैठे थे एंड वी एटलीस्ट रोट इट, है ना. हमने कामनेस के साथ एंजाइटी को अवॉइड करते हुए हमने क्या किया, हमने पेपर अटेम्प्ट कर लिया. और क्योंकि हमने पेपर अटेम्प्ट किया तो सामने वाले के पास चेक करने के लिए कुछ था और उसने चेक करके हमको क्या दे दिए, मार्क्स दे दिए. क्लियर? सो अनलेस एंड अनटिल यू विल राइट, आपका पेपर चेक क्या होगा और चेक नहीं होगा तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? यार देखो, फाउंडेशन लॉ की बात करते हैं, इंटर में क्या है क्या नहीं है क्या था, उससे ज्यादा ये रेलेवेंट है हम इंटर तक कैसे पहुंचे. और इंटर तक पहुंचने के लिए फाउंडेशन के 4 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, जिसमें से एक लॉ भी है. और उसको क्लियर करने के लिए आपको रिविजन प्रॉपर करने पड़ेंगे, राइटिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी. और इसको पास करने के लिए सबसे बड़ी चीज बताती हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर लिखा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत लिखा तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. मतलब ऐसा नहीं कि कोई मार्क्स ज्यादा काट रहा है, तो फिर लिखो ना. अगर सारे एक्ट्स का आपने सिर्फ 2-2 3-3 सेशंस भी देखे हुए, आपको उस एक्ट का क्रक्स तो पता है. अगर कोई जनरल क्वेश्चन आ रहा है जहां पर आपको केस स्टडी को सॉल्व करना है, एटलीस्ट राइट समथिंग सो दैट यू कैन गेट समथिंग. भाई मेरे 39 है और मैंने 20 मार्क्स का पेपर छोड़ा था. 20 मार्क्स का मैंने अटेंड कर लिया होता, थोड़ा बहुत टूटा फूटा जितना आता है, और उस 20 में से मुझे 5 भी मिल जाते, मैं तो पास हो जाती ना. बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक मार्क्स है तो. गेटिंग माई पॉइंट? सो अटेम्प्टिंग पेपर, कीपिंग योर सेल्फ काम, प्रैक्टिसिंग राइट, नॉट टू इन्वॉल्व इन लाइक 2 मिनट लिंग्विस्टिक्स. सो 5000 क्वेश्चन करने क्या ही कर लोगे? उसकी जगह याद अगर प्रोविजन है तो वो तुमको कैसे भी क्वेश्चन में हेल्प कर देगा, है ना. सो रिविजन, देन प्रैक्टिस, कीपिंग योरसेल्फ काम, स्टेबल, एंड देन अटेम्प्टिंग पेपर टू द फुलेस्ट. अटेंड करना पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
सो आईसीआई क्या चाहता है, प्रिसाइज में आंसर लिखो, टू द पॉइंट आंसर लिखो, क्लियर आंसर लिखो, कंक्लूजन में घुमाओ मत, रेलेवेंट प्रोविजन याद है तो मेंशन करो, नहीं तो कंक्लूजन के कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, प्रोविजन अपनी लैंग्वेज में जो लिखोगे उसके कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो ये करना है आपको। एंड द रीजन वाई वी कीप ऑन सेइंग कि भैया प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, उसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई ना करो, तुम सब अच्छे से पढ़कर फिर टेस्ट दो। ट्रस्ट मी, रिजल्ट आपके पांव छुए। समझ गए? सो यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट इफ यू विल फॉलो द राइट टेक्निक, है ना। और इस बार जो मैं चेंज करने वाली हूँ प्री एग्जाम मैराथन में, वो ये होगा दोस्तों कि हम ना डिटेल रिविजन करेंगे। माइंड मैप सीरीज ऑलरेडी आप लोगों की चल रही है, लेकिन एग्जाम से पहले वो डिटेल वाला रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है इस बार, तो वो हम करेंगे, प्रैक्टिस डेफिनेटली करेंगे। सो जस्ट कीप स्प्रेडिंग लव, बिकॉज लॉ से डरो मत, लॉ का सामना करो, और ये वीडियो अपने उस सारे दोस्तों तक शेयर करो जो आपकी तरह डरा हुआ है, क्योंकि एक का भला करोगे ना आपका भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दिस नॉट एनी सच काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जहाँ पर लिमिटेड सीट है, आप पास हो रहे हो, साथ में आपका दोस्त भी पास हो सकता है, इंटरव्यू कंपनी रहेगी। ट्रस्ट मी, बहुत फर्क पड़ता है व्हेन यू हैव अ कंपनी ऑफ समवन। इट गिव्स यू बूस्ट, इट गिव्स यू मोटिवेशन, एंड इट गिव्स यू फाइटिंग स्पिरिट कि हम यार साथ में सीए बनेंगे, उसका अलग ही मजा है। तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर ये वाले वीडियो से आपको थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी मिली तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, एंड आई एम गोना ब्रिंग यू लिटिल मोर सच काइंड ऑफ कंटेंट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।